नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अहमदनगर जिले के संगमनेर में शिवसेना विधायक अमोल खताल पर हुए हमले के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। समर्थकों ने पुणे नासिक हाईवे पर टायर जलाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि विधायक अमोल खताल ने सभी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। हमले की घटना के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया। भाजपा तालुका अध्यक्ष गुलाब राजे भोसले और अमोल खताल के समर्थक विक्रम सागर के साथ कार्यकर्ताओं ने पुणे नासिक हाईवे पर टायर जलाकर आंदोलन किया। वहीं विधायक अमोल खताल ने कहा कि कानून पर भरोसा रखें और किसी भी तरह की हिंसा में शामिल हूं। अमोल खताल ने कहा कि मुझ पर जो हमला हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं अपने सर्व कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। हमें किसी भी प्रकार की हिंसा या तोड़फोड़ से दूर रहना चाहिए। कानून पर भरोसा रखिए, दोषियों पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। हमारा संघर्ष लोकतांत्रिक मार्ग से ही जारी रहेगा। फिलहाल इस हमले की जांच पुलिस कर रही है। अब देखना होगा कि हमलावरों पर कब तक कार्रवाई होगी। गणेशोत्सव सुरू असल्यामुळं आज एका कार्यक्रमासाठी मी गेलो असता कार्यक्रम आवरल्यानंतर येत असताना एका समाजकंटकाने व कुठल्या तरी व्यक्तीच्या हस्तकाने माझ्यावर जो भ्याड हल्ला केला, त्या भ्याड हल्ल्यामुळं कुठल्याही प्रकारे कार्यकर्त्यांनी कुठलाही उद्रेक न करता गणपतीचा उत्सव मोठ्या आनंदाने साजरा करायचा आहे। कारण आपल्याला ज्या जनतेने मोठ्या प्रेमाने आपल्याला हे स्थानी पोहोचवलंय, आज हा मान सन्मान दिलाय, एका भ्याड हल्ल्याने आपण व्यथित होणार नाही, आपण खचणार नाही। परंतु आज हा जो गणपती उत्सव आहे, हा उत्सवाला कुठल्याही प्रकारे गालबोट लागणार नाही याची सुद्धा आपल्याला काळजी घ्यायची आहे। संगमनेर शहर असेल, तालुका असेल, त्यातील सर्व माझ्यावरती प्रेम करणाऱ्या जनतेला, कार्यकर्त्यांना महायुतीच्या माझी विनंती आहे का कुणी कुठल्याही प्रकारे शांतता भंग होणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे। पोलीस प्रशासन उद्या तपास करतील, त्यामध्ये जे कोणाचे हस्तक असतील तर त्यांच्यावरती सुद्धा आपल्या कायद्याच्या राज्यामध्ये कठोर कारवाई केली जाईल। पुन्हा विनंती करतो सर्वांनी